आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों का अब फिर से मेडिकल होगा और सभी विभागों में लगे दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल किया जाएगा। डीओपी सचिव के पाठक ने ये आदेश जारी किए हैं और मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाएगा। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले सामने आए थे और एनडीटीवी ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया था और इस मामले को लेकर के फिलहाल सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और अब इस मामले को लेकर एक्शन की बात सामने आ रही है। तो इसमें एनडीटीवी ने जो बड़ी प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी, जो आपका अपना चैनल लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहा था, आपने जो सवाल किया था, जो आपके सरोकार से जुड़ा हुआ था, उस पर अब सरकार को ध्यान देना पड़ा है। सरकार ने एक्शन लिया है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में सरकार ने एक्शन लिया है और प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों का फिर से मेडिकल करवाया जाएगा। सभी विभागों में लगे दिव्यांग कर्मचारियों का अब मेडिकल होगा और डीओपी सचिव के पाठक ने यह आदेश जारी किए हैं। मेडिकल बोर्ड से ये मेडिकल कराया जाएगा और फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले जब सामने आए थे और इस मामले को एनडीटीवी ने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था और ये बताया भी था कि इसमें कई गड़बड़ झाले होने की संभावना है और इन रिपोर्ट्स के बाद अब सरकार भी हरकत में आई है और लगातार जो खबर हम दिखा रहे थे उस पर एक बार फिर से मोहर लगी है कि जो एनडीटीवी दिखा रहा है वो बड़ी प्रामाणिकता के साथ दिखा रहा है और इस खबर पर भी असर हुआ है। तो फिलहाल फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामला, जिसमें अब फिर से ये जांच की जाएगी और सभी विभागों में लगे दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल होगा। डीओपी सचिव के पाठक ने ये आदेश जारी किए हैं और मेडिकल बोर्ड से अब ये मेडिकल आगे जितने भी भर्ती हुए थे लोग उनका करवाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। जयपुर से खबर, जहां एनडीटीवी की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। शशि मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि, ये बड़ा मामला है और बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को हमने दिखाया था और लगातार रिपोर्ट पहुंचाई थी कि भाई गड़बड़ियां इसमें होने की संभावनाएं हैं, कहीं लूपहोल बने हुए हैं और कई लोगों की शिकायतें भी हैं और ऐसे में अब सरकार भी इसमें हरकत में आती है और फिलहाल जो जिन लोगों की नौकरी थी वापस से अब उनकी जांच की जाएगी। शुभेंदु, देखिए, जो नौकरी होती है उसमें जब अभ्यर्थी चयनित किया जाता है, अगर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी यानी दिव्यांग कैटेगरी में उसको आवेदन करना है तो उसके लिए 40% या उससे ज्यादा की दिव्यांगता होनी चाहिए, उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब वो उस कैटेगरी में आता है। हाल ही पिछले दिनों कई खुलासे हुए हैं जब एसओजी ने पाया कि अलग अलग विभागों में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर ऐसे लोग जो नॉर्मल कैटेगरी में हैं या जो कम वो उनका हक मार रहे हैं। उसके बाद में डीओपी ने ये बड़ा फैसला किया है। सरकार के निर्देश के बाद में ये आदेश जारी हुए हैं और सरकारी नौकरियों में सभी विभागों में लगे हुए जो दिव्यांग लोग हैं उनके सर्टिफिकेट जांचे जाएंगे, साथ में उनका री मेडिकल होगा। और खास बात यह कि री मेडिकल होगा वो मेडिकल बोर्ड से होगा और बोर्ड ये तय करेगा कि उनकी दिव्यांगता स्थायी है या नहीं, उनकी दिव्यांगता 40% या उससे ज्यादा है या नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात और, डीओपी को तो इसकी सूचना हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड देगा ही। अगर कहीं इसमें खामी है या नियमों का उल्लंघन है तो उसकी सूचना एसओजी को भी देनी होगी, यानी हाथों हाथ आपके लिए जांच तैयार है। ऐसे लोग जिन्होंने किसी जरूरतमंद व्यक्ति का हक मारा, अधिकार छीना, उनके ऊपर गाज गिरने की बड़ी संभावना है। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से जब और शशि, ये भी क्या जांच होगी कि अगर कहीं किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट कहीं से बनवाया है तो कहां से बनवाया है, उसकी भी जांच की जाएगी क्या और उस पर भी एक्शन होगा क्या कि फर्जी सर्टिफिकेट आपने कैसे बना दिया? देखिए, दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक, सरकारी नौकरी में आने के बाद में मेडिकल होना किसी भी अभ्यर्थी का। तो जब अभ्यर्थी का मेडिकल होता है तो उसको अलग अलग विभाग के जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हियरिंग की उसकी एबिलिटी जांची जाती है, उसका विजुअल और कलर आइडेंटिफिकेशन, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है उसमें, ये आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास में जाया जाता है और वहां डॉक्टर्स उनको चेक करके उनसे कुछ पूछ के सर्टिफिकेट जारी करते हैं। लेकिन जहां तक ये
दिव्यांगता सर्टिफिकेट की बात आती है, जिसमें 40% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड के जरिए ही जारी किए जाते हैं। हाँ। और मेडिकल बोर्ड किसी मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले हॉस्पिटल और उनके जो स्टाफ होते हैं उनकी मौजूदगी से ही बनता है। हाँ। ऐसी सूरत में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट अगर किसी ने दाखिल किए हैं तो या तो वो मेडिकल बोर्ड से ही नहीं बनवाए गए हैं या मेडिकल बोर्ड की मिलीभगत हुई है। और अगर मेडिकल बोर्ड की मिलीभगत हुई है तो उस बोर्ड में कौन कौन शामिल था ये भी हो सकता है, भविष्य में जांच का विषय हो। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि जो अलग अलग विभागों में लगे हुए सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी का मेडिकल कराने के निर्देश दिए हैं और ये जांच मेडिकल बोर्ड से होगी उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जांचने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि मोहन इस पर जानकारी देने के लिए।